धूल उड़ रही थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर आज जैसे प्राकृतिक मौन थे। सूर्य तेज था, पर आसमान पर बादलों की चादर छाई थी। चारों ओर शंखनाद और रणभेरी की आवाजें गूंज रही थी। यह था महाभारत युद्ध का 13वां दिन। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने आज एक विशेष रणकौशल अपनाया, चक्रव्यूह। एक ऐसी रणरचना जिसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं थी। अर्जुन उस समय युद्ध भूमि से दूर थे। उन्हें सुशर्मा के साथ युद्ध में उलझा दिया गया था। इधर चक्रव्यूह की ओर केवल एक ही योद्धा था जो उसमें घुस तो सकता था, अभिमन्यु, अर्जुन का 16 वर्षीय वीर पुत्र। वह चक्रव्यूह में गए तो, पर लौटकर कभी नहीं आए। शाम को युद्ध शांत हुआ। अर्जुन लौटकर आए, थके हुए, धूल से भरे हुए, पर मन में संतोष था। सुशर्मा की सेना को हरा कर लौटे थे। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में आंसू। धर्मराज ने आपको बुलाया है, अर्जुन पहुंचे। चारों भाई मौन थे। द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और फिर युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, अभिमन्यु आज चक्रव्यूह में गया। उसने अद्भुत युद्ध किया, लेकिन वो लौट नहीं सका। अर्जुन के हाथों से गांडीव गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कहा, अभिमन्यु मेरा पुत्र? भीम ने आंखें पोंछी। 6 महारथियों ने उसे घेर कर मारा। अकेले निहत थे। जयद्रथ ने पांडवों को अंदर जाने से रोका। अर्जुन की आंखों में अग्नि जल उठी। उसने गांडीव उठाया, धरती को देखा, आकाश की ओर देखा और एक ऊंची गर्जना की, हे धरती साक्षी रहना, यदि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यह अर्जुन की प्रतिज्ञा है। पूरा युद्ध भूमि थर्रा गया। सूरज उगते ही अर्जुन ने रथ बढ़ाया। रथ पर थे श्री कृष्ण सारथी के रूप में। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान रखना पार्थ, प्रतिज्ञा भारी है और समय कम। अर्जुन के रास्ते में आते गए महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य गांडीव से बाणों की वर्षा कर दी। बाणों की आवाजें थी शाय शाय, ट्रंग ट्रंग। रथों के पहिए टूट रहे थे, ध्वज फट रहे थे, योद्धा बेहोश हो रहे थे। कभी कभी श्री कृष्ण रथ को इतनी तेजी से मोड़ते कि सामने आ रहे हाथी, घोड़े सब दूर जा गिरते। सूर्य अस्त होने को है। जयद्रथ अब भी जीवित है। संध्या हो रही थी। सूर्य की लालिमा क्षितिज पर उड़ रही थी। जयद्रथ कौरवों के सेना के पीछे जा छिपा था। चारों ओर से उसकी रक्षा हो रही थी। अर्जुन की आंखों में चिंता की रेखाएं थी। क्या मैं प्रतिज्ञा पूरी कर पाऊंगा? तभी श्री कृष्ण मुस्कुराकर अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और आकाश में सूर्य के आगे घुमा दिए। पूरा रणक्षेत्र अंधकार में हो गया। सभी समझे सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ ने राहत की सांस ली। अर्जुन मरने वाला है, अब मैं बच गया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने चक्र हटाया। सूर्य अपनी पूरी चमक में लौट आया। पार्थ, अभी समय है, यही क्षण है, छोड़ दो वह बाण। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र समान एक बाण चलाया। बाण सीधा जाकर जयद्रथ का सिर काट लाया और हवा में उड़ता हुआ उसके पिता की गोद में जा गिरा, जैसा श्री कृष्ण ने सोचा था। प्रतिज्ञा पूरी हुई। अर्जुन की आंखों में अश्रु है। अर्जुन खड़ा है रणभूमि में। सूर्य अस्त हो रहा है, आंसू उसकी आंखों में है। वह कहता है, अभिमन्यु पुत्र, तेरी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। मैं जानता हूँ तू मुझसे नाराज था कि मैं उस समय वहां क्यों नहीं था, पर देख, पिता ने तेरा ऋण चुका दिया है और यह प्रतिज्ञा भी तेरी ही प्रेरणा थी। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अपने पुत्र का बदला लिया, बल्कि युद्ध के इतिहास में एक अमर अध्याय भी लिखा। प्रतिज्ञा, प्राण और पुरुषार्थ का एक ऐसा उदाहरण जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा।